नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2020 का नोटिफिकेशन आ चुका है और इसकी ऑनलाइन जो है 5 फरवरी 2021 से चालू हो चुकी है और ये 21 मार्च 2021 तक इसका लास्ट डेट है। आपको बता दें कि इस बार इसमें जो है कुछ चेंजिंग की गई है, जो कि मैंने पूरे यूट्यूब चैनल पे देखा, किसी ने भी उस तरह से वीडियो नहीं बनाया है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप किस तरह से पूरी फॉर्म को फॉलो करना है, किस तरह भरना है, मैं सारा प्रोसेस इसमें बताऊंगा। तो देखिए, पहले बता देते हैं लास्ट डेट आपका 21 मार्च को है और लास्ट डेट मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट को 23 मार्च तक आप भर सकते हैं और फॉर जनरेशन ऑफलाइन चालान का 25 तक है। आपकी जो है लास्ट डेट पेमेंट चालान के थ्रू 29 मार्च 2021 तक है और इसका शेड्यूल सीबीटी एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर फर्स्ट जिसको बोलते हैं वो 1 जुलाई से लेके 20 जुलाई 2021 तक चलेगा। और वहीं टीयर सेकेंड यानी टायर सेकेंड का एग्जामिनेशन डिस्क्रिप्टिव पेपर जो होता है वो 21 नवंबर 2021 को संपन्न किया जाएगा। तो गवर्नमेंट स्ट्राइव टू हैव वर्किंग विच रिक्यूज जेंडर बैलेंस्ड एंड वोमेन कैंडिडेट आर इनकरेज टू अप्लाई। और यहाँ दूसरी बात बता देते हैं आपको कि वैकेंसीज़ कितनी है। तो आपको वैकेंसी और रिजर्वेशन के बारे में अगर जानकारी है तो देखिए, डिटेल्स अबाउट वैकेंसीज विल बी प्रोवाइडेड इन ड्यू कोर्स। मतलब अभी कुछ प्रोवाइड नहीं किया गया है, जैसे ही कोई अपडेट आती है वैकेंसी के थ्रू तो आपको बताया जाएगा कितनी वैकेंसीज है इसमें। और रिजर्वेशन की बात करें तो एससी, शेड्यूल्ड ट्राइबल्स और एसटी है, अदर बैकवर्ड, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन होते हैं एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी एटसेट्रा एज पर एक्सटेंड गवर्नमेंट ऑर्डर। आपको बता दें एज लिमिट क्या होना चाहिए। तो एज लिमिट 18 से 25 साल ऑन कट ऑफ डेट दैट इज कैंडिडेट बॉर्न बिफोर, मतलब बिफोर पहले होता है तो 2 जनवरी 1996 से पहले एंड 1/1/2003 तक के बाद तक का डेट ऑफ बर्थ चाहिए। मतलब 2003 के बाद हो और 1996 से लेके 2003 के बीच इनका जन्म हुआ रहना चाहिए, बिफोर इतने से इतने के बीच। 18 से 27 ईयर और कट ऑफ डेट जैसे इसमें क्या है, इसमें जो है कैंडिडेट बॉर्न बिफोर 2/1/1994 और नॉट लेटर, लेटर में बाद 2004 की बात करना हो, 2003 के पहले पहले तक का हो, क्योंकि 2004 के बाद तो उनकी एज जो हो जाएगी वो मिनिमम 17 ही साल हो रही है। तो इसमें है 18 से 25 साल, तो ये अपना डेट लिया जाएगा। और यही बता दें कि रिलैक्सेशन में क्या है, तो SC ST को 5 ईयर का, OBC है तो 3 ईयर का, PW है तो 10 साल का, PWD OBC है तो 13 ईयर का, PWD SC ST है तो 15 साल का और पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्स सर्विसमैन को 3 साल का मिलेगा। जैसे भी कोई मिलिट्री वगैरह है, कोई डिफेंस में उसके भी 3 साल का, डिफेंस पर्सन डिसेबल है, ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलाइज विद एनी फॉरेन कंट्री, डिस्ट्रीब्यूट एरिया एंड रिलाइज SC ST तो उसको 8 साल का मिलेगा रिलैक्सेशन। वहीं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई सिविलियन एम्प्लॉय है तो उसको अप टू 40 ईयर्स एज तक मिलेगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल एम्प्लॉय दूसरा एम्प्लॉय अगर SC और ST का है तो उसके 45 ईयर एज तक। वही कोई विडोज़ है, डिवोर्स्ड है, वोमेन है, वोमेन जुडिशली सेपरेटेड एंड हु आर नॉट रीमैरिड तो अप टू 35 ईयर एज तक उसको मिलेगा। और विडोज़ है, डिवोर्स है, वोमेन जुडिशली सेपरेट है तो इसमें अगर SC ST में है तो उसको 40 ईयर एज तक रिलैक्सेशन मिले। वहीं एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 100 रुपये है जनरल और OBC के लिए। बाकी SC ST PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी है, कोई एक्स सर्विसमैन है और महिलाएं जितनी भी हैं वोमेंस, सारे कैंडिडेट का फ़ी 0 रुपीज़ है, कोई फ़ीस नहीं लगेगा, आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे सारी चीज़ें पुरानी ही हैं, ज़्यादा कुछ नहीं बताना है। और बताना मेन बात ये है कि किस तरह से चेंजिंग क्या हुआ है। पेपर तो आप लोग जान रहे होंगे, 4 पेपर इसमें 4 पार्ट में डिवाइड हुआ है। जनरल इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस। 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 मार्क्स की। टोटल 90 मिनट मिलेंगे और 120 मिनट मिलेंगे जो एलिजिबल हैं स्क्राइब से, जैसे कि PWD कैंडिडेट के लिए वो 30 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो टोटल 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, यानी कि 100 नंबर का पेपर ये
टोटल है। पेपर फर्स्ट कंजिस्ट ऑब्जिकल टाइप और सेकेंड आप इसमें निगेटिव मार्किंग भी होता है 0.25 मार्क्स का। तो ये है। पेपर सेकेंड जो है डिस्क्रिप्टिव होता है, इसमें शॉर्ट एसे और लेटर इंग्लिश इन एनी लैंग्वेज इंक्लूडिंग शेड्यूल 8 कॉन्स्टिट्यूशन 8 में जैसा कि बताया गया है। तो 50 मार्क्स के होते हैं, 30 मिनट का टाइम होता है और 40 मिनट यानी देते हैं PWD कैंडिडेट को। तो ये होता है पेपर सेकेंड डिस्क्रिप्टिव। देखिए आपको बता देते हैं कैसे कैसे फॉर्म भर रहा है। इसमें दो तरह के हैं, जैसे आपने कभी SSC का फॉर्म भर रहा है तो उसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मांगेगा, और अगर आपने पहली बार फर्स्ट टाइम भर रहे हैं तो इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको आधार नंबर, अपना नाम और फादर नेम, उसी तरह से ये कुछ जनरल चीज़ें हैं, मदर नेम, वेरीफाई, फिर मदर नेम दो बार भरना है। ये आप प्रक्रिया भरेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपकी कितनी है, एजुकेशन क्या है आपका, रोल नंबर कितना है हाई स्कूल का, जेंडर भरेंगे आप, लेवल एजुकेशन क्वालिफाई मतलब कहाँ तक पढ़े हैं, ग्रेजुएशन किए हैं नहीं किए हैं या फिर इंटर पास है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप आएंगे एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स में, यहाँ पे ये सब कैटेगरी वगैरह भरेंगे, नेशनलिटी भरेंगे, नेशनलिटी कौन सा है आपका, डिसेबिलिटी है कि नहीं है, स्टेट भरेंगे, डिस्ट्रिक्ट भरेंगे, पिन कोड भरेंगे, ये सब भर के आप इसमें प्रीवियस, नेक्स्ट एंड प्रीव्यू करेंगे। इस तरह से आपका फॉर्म यहाँ से देखिए फाइनल सबमिट पे हो गया। आई एग्री पे क्लिक करके फाइनल सबमिट कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन और ऑनलाइन फॉर्म सेकेंड पार्ट के सबसे बड़ी बात बता दें आपको, जो ये फ़ोटो रहेगा उस पर जो है आपका नेम पढ़ा होना चाहिए, सॉरी नेम ना पढ़ा हो लेकिन डेट पढ़ा होना चाहिए कि किस डेट की आपकी फ़ोटो है। तो यहाँ लिखा है रीसेंट कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए जो कि 20 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए, 3.5 सेंटीमीटर से 5.5। लेकिन ड डेट ऑन विच द फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन मस्ट बी क्लियरली प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ। साफ साफ लिखा है, ये चीज़ आप पढ़ के जाइएगा कि यहाँ पे डेट तो पढ़ा होना चाहिए और क्लियरली फोटोग्राफ पे दिखना भी चाहिए। और एप्लीकेशन विदाउट द डेट प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ विल बी रिजेक्टेड। एप्लीकेशन विथ ब्लर्ड फोटोग्राफ विल आल्सो बी रिजेक्टेड। अगर फ़ोटो पे ब्लर्ड है और या फिर आपने फ़ोटो पे डेट नहीं इशू किया है, नहीं प्रिंट है, तो पक्का ही आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आप पेपर नहीं दे पाएंगे। और यहाँ पे इमेज के लिए आपका स्कैन सिग्नेचर रहना चाहिए, उसमें 10 से 20 KB। एप्लीकेशन विल एलिजिबल सिग्नेचर विल बी रिजेक्टेड, मतलब एप्लीकेशन विल एलिजिबल सिग्नेचर विल बी रिजेक्टेड। अगर ये इससे ज़्यादा होता है तो भी क्या होता है, आपका रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। और यहाँ पे आपको इसमें तो कुछ बताना नहीं है, पैरा आप पढ़ लीजिएगा अपना। मेन चीज़ मैं बता दे रहा हूँ आपको, क्योंकि फॉर्म काफ़ी लंबा, वीडियो लंबा ना हो उसके लिए। और मेन चीज़ पे आते हैं हम। अब इस तरह से आपका ये हो गया। अब आप फॉर्म में आपका इस तरह से खुल जाएगा, फॉर्म सारे भर देंगे। यहाँ पे देखिए जो मांगा है, आप जैसे एग्जामिनेशन सिटी आप भर दीजिए, से बोलते हैं इसमें। फिर आएंगे आपको, अगर आप यहाँ पे ESM है, एक्स सर्विसमैन है, तो नो के लिए जहाँ पे देखिए इसमें करते जाइएगा। फिर मेन चीज़ आ गया सबसे, कि आपको जो प्रेफरेंस ऑफ स्टेट भरना है UT, इस पर किस तरह से भरना है, क्योंकि ये फॉर्म में पहली बार दिया गया है, इसके पहले ऐसा नहीं आता था। तो देख लेते हैं, ABCD ऐसे है, तो इसको किस तरह से भरना है हम आपको बता देते हैं। देखिए ये सब भर लीजिएगा आप प्रक्रिया पे, लेकिन हम मेन चीज़ पे आते हैं, आपको कैसे भरना। सिग्नेचर यहाँ पे है और यहाँ फोटोग्राफ्स है। फिर डेट भर दीजिएगा, किस डेट का फोटोग्राफ आपने लगाया है, क्या डेट लिखा है, एग्री करके क्लिक कर देंगे, आपका फॉर्म सक्सेसफुल हो जाएगा, पेमेंट आ जाएगा उसके बाद। और अगर आप SC ST और महिलाएं हैं तो, और एक्स सर्विसमैन, तो आपको पेमेंट तो नहीं लगना है कोई। मेन पे आते हैं, यहाँ पे मेन पेज पे क्लिक करते हैं। आपको जो बताने के लिए मैंने इस तरह से वीडियो बनाया है, बस खुल गया है। देखिए यहाँ पे आ गए, लैंग्वेज सेकंड करना है। अगर पेपर सेकंड का आपको लैंग्वेज, तो इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक भरिएगा, क्योंकि बाद में चेंज नहीं होगा। अगर कोड 1 है तो आपका हिंदी, इंग्लिश है तो कोड 2 डालेंगे, असम है तो 3, बंगाली है 4, बोडो है 5, डोगरी है 6, गुजराती 7, कन्नाडा है 8, कश्मीरी है 9, कोंकणी है तो 10, मैथिली है तो 11, मलयालम है तो 12, मैनपुरी है 13, मराठी है 14, नेपाली है 15, ओरिया है 16, पंजाबी है 17, संस्कृत है 18 और संथाली है 19, सिंधी है 20, तमिल 21 और तेलुगु 22, उर्दू
23। इस तरह से आप कोडिंग करेंगे जो भी आप कोड सेकेंड पेपर के लिए चॉइस करते हैं। और कोर्स गिविंग प्रेफरेंस कैंडिडेट, अगर आपको ये कोड सिलेक्ट करना है तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए इसके लिए आप बता देते हैं। चंडीगढ़ ए भरेंगे, अगर आपको प्रेफरेंस में ए चंडीगढ़ चाहिए तो ए भरेंगे, जम्मू कश्मीर है तो बी, हरियाणा है तो सी, हिमाचल प्रदेश है डी, पंजाब है तो ई, लद्दाख है तो एफ, दिल्ली है तो जी, राजस्थान पे एच, उत्तराखंड आई, बिहार पे जे, उत्तर प्रदेश के, और झारखंड के एल, उड़ीसा का एम, वेस्ट बंगाल का एन, ए एन, आइसलैंड मतलब अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड है ओ, सिक्किम है तो पी, अरुणाचल प्रदेश क्यू, असम है आर, मणिपुर है तो एस, मेघालय है तो टी, मिजोरम है यू, नागालैंड वी, त्रिपुरा के वाई, मध्य प्रदेश जेड, दादर नागर हवेली एक भरेंगे, गोवा का 2, गुजरात का 3, महाराष्ट्र का 4, आंध्र प्रदेश का 5, पांडुचेरी का आपका 6 है, तमिलनाडु का 7 है, तेलंगाना का 8, कर्नाटक का 9 है, केरला का 10 है, लक्षद्वीप का 11 और ऑल इंडिया का 12 है। तो इस तरह आपको प्रेफरेंस भरना है, पूरा फिल करना है, तो आप इस तरह से भर देंगे। तो मेन यही प्रेफरेंस आपको बताना था, तो प्रेफरेंस को चेंज किएगा। आप इसमें गलती मत करिएगा कि कहाँ पे आपको मतलब पेपर के बाद ज्वाइनिंग लेना है, उस तरह से है। तो वीडियो ये पूरी बना दिया है मैंने। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और नए हैं तो वीडियो को प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद मित्रों।